हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वीडियो उन परीक्षार्थियों के लिए बना रही हूँ जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए, भारत का संवैधानिक विकास दो तरीकों से हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम के तहत, जैसे 1773 से लेकर 1853 तक, और ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक। कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, चलिए थोड़ा नोट पढ़ लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसीसी क्लेरोरिंग मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में पोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीय से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा एवं प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के राज्य तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश,
और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अभी क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन में आपको मिलेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो आपका सही ऑप्शन होगा। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद को एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? मैकाले को। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर्ड एक्ट विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन कीजिए। जैसे दिया, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ऑप्शन इसमें क्या दिया गया देखिए, नियामक अधिनियम 1773, पृष्ठ का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर्ड अधिनियम 1813, चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में। तो पहले का क्या हुआ? पहले का दूसरा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? नियामक अधिनियम 1773 पहला। सी का क्या है? सी का तीसरा, ये तीसरा ही तीसरा सही है, तीसरा हो गया। डी का क्या है? 4 भी सही है। तो इसका ऑप्शन ये भी सही है। चलिए, नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण परिषद का स्थापना
हुई। चार्टर्ड अधिनियम 1873 चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली। चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राविधिक एवं आंग्ल विवाद किसमें से हुई? डी। तो इसमें जो है पहले के भी द्वारा हुई थी, दूसरे के भी द्वारा हुई थी और तीसरे के भी द्वारा हुई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केविडिश बेंटिक 1828 से लेकर 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों ने नेता ड्रेविलियन थे, जबकि एसटी प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्वकर्ता थे। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833। चार्टर्ड एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम और वर्ग अथवा उसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी।
थैंक यू स्टूडेंट, आज इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ना भूलिएगा। थैंक यू।